नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में अपने भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। उनकी ये तल्खी दिनों दिन हर रोज बढ़ती जा रही है। वो भारत की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दों पर सरकार की नीतियों को आलोचना करते हुए भूल जाते कि लोकतांत्रिक तरीके से देश के एक चुने गए प्रधानमंत्री के बारे में वो कितना कुछ अपमानजनक बोल जाते हैं। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, देखा जा रहा है कि इसका असर पूरे कांग्रेस पार्टी पर है। एक आम कार्यकर्ता से बड़े नेता तक ने राहुल गांधी की शैली अपना ली है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है। जाहिर है कि सवाल उठेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हो गया। कांग्रेस नेता ने अपनी शालीनता के चोलों को उतार फेंका है। राहुल हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक, चोर आदि कह रहे हैं। जाहिर है इसका असर ये हुआ है कि छोटे नेता भी अब अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। शनिवार को तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हद ही कर दी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 29 अगस्त 2025 को वाराणसी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें संघ प्रमुख भागवत ने हर परिवार में 3 बच्चे करने की सलाह दी थी। राय ने बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आरएसएस में नीचे से ऊपर तक क्या ही बोले अब आपको, फौज भरी हुई है और भागवत को पहले खुद शादी करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है और बीजेपी ने इसे कांग्रेस की निम्न स्तरीय रणनीति का करार दिया। राय का ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर भरी सभा में पीएम की मां के लिए अपमानजनक गाली देने का आरोप है। बिहार में बीजेपी ने कांग्रेस की गाली गलौज का मुद्दा बना दिया है। राहुल गांधी के तू तड़ाक वाली शब्दावली को भी बीजेपी मुद्दा बना रही है। आमतौर पर बिहार में इस तरह की भाषा से कांग्रेस सामाजिक मुद्दों पर बहस छेड़ने की कोशिश कर रही है, पर इसका उल्टा होने की संभावना अधिक हो गई। ये ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती है जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह पिछले 2 साल से आक्रामक हुई है वो यूं ही तो नहीं है। जरूर ये किसी रणनीति के तहत किया गया है, पर सवाल ये है कि अजय राय ने जो कहा, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो कहा, या राहुल गांधी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उससे कांग्रेस का क्या फायदा होगा? क्योंकि अभी तक किसी भी मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी कार्यकर्ता या नेता पर बड़बोलपन या गाली गलौज के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है और ना ही कोई एक्शन लिया है। जाहिर है कि इसका अर्थ है कि पार्टी की तरफ से सीधे इशारा है कि पार्टी कार्यकर्ता लेवल पर भी चाहते हैं कि इस तरह का बिहेव आम कार्यकर्ता भी करे। आइए देखते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं। कांग्रेस की ये रणनीति हो सकती है कि इसके नेता बीजेपी और आरएसएस को अपने मजबूत मुद्दे जैसे कि हिंदुत्व और राष्ट्रीयता आदि पर चुनाव देने की कोशिश करें। आक्रामक बयानबाजी से वो अपने समर्थकों को उत्साहित करना चाहते हैं। जाहिर है कि इस तरह की बयानबाजी से कम एक खास वर्ग को जरूर ऐसा लगता है कि पार्टी सामने वाले से लड़ने का मुद्दा रखती है। विपक्षी दलों को एकजुट करने में ये कई बार काम करता है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस को पता है कि बिहार में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। बिहार में कांग्रेस का संगठन भी बेहद कमजोर है। केवल तीखी बयानबाजी करके कम से कम चर्चा में तो रह जा सकता है। इसके साथ ही बीजेपी और मोदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले लोगों को अगर अपने साथ लाना है तो इस दर्जे की तीखी बयानबाजी करनी होगी जो दूसरे ना कर सके। अजय राय का बयान भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है।